ने जो मुझे मोहब्बत का खूबसूरत ख्वाब दिखाया था, उसकी ताबीर बहुत खौफनाक थी, इतनी खौफनाक कि जिसके तस्वीर से मेरी रूह कांप रही। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इब्तदाई दौर में काम करने वाले फनकारों को एक बड़ी सख्त जदोजहद से गुजरना पड़ा, जिन्होंने वसाइल की कमी के बावजूद भारतीय सिनेमा का मुकाबला किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री को बामे उरूज तक ले गए। इनमें से कुछ नामवर हुए और कुछ स्पोर्टिंग अदाकार के तौर पर काम करते रहे, मगर अपना हिस्सा डालने में कमी न की। उन्हीं में से एक नाम अदाकारा शोला का भी है। शोला तकसीम हिंद के दूसरे ही साल से पर्दा स्क्रीन पर दिखाई दी, जब फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था और पाकिस्तान में इक्का दुक्का फिल्में बनती थी और महज 2-3 हफ्ते ही मुश्किल से चल पाती थी। शोला ने उस उरूज का सफर तय किया कि पाकिस्तान से भारतीय फिल्मों का सफाया हो गया और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फिल्में देखी गईं। उनके साथ बड़े बड़े अदाकारों ने करियर का आगाज किया, जो आज फिल्मी तारीख का हिस्सा है। इन तमाम लोगों के साथ शोला की गहरी वाबस्तगी रही और सबके साथ उनका एहतराम का रिश्ता था। एक दहाई से ज्यादा अरसा काम करने के बाद शोला भी तारीख की गिर्द में खो गयी और उन्हें फरामोश कर दिया गया, मगर आज की इस वीडियो में हम इस अजीम अदाकारा को याद करेंगे। आया है तू जो मेरी तन्हाइयों में, हलचल मची दिल की गहराइयों में, तेरी तरह लिपटे मेरे दामन से चांदनी। शोला ने फिल्मी करियर का आगाज 1948 की फिल्म तेरी याद से किया। फिल्म तेरी याद एक तारीखी फिल्म थी, क्योंकि इसी फिल्म से बड़े नामों ने अपने सफर का आगाज किया था, जिनमें फिल्म स्टार नजर, मारूफ शायर कतील शिफाई, तनवीर नकवी और गुलकारा मुनव्वर सुल्ताना शामिल हैं। इस फिल्म की मरकजी हीरोइन आशा भोसले थी, जिनके मद्दे मुकाबल नासिर खान को कास्ट किया गया था, जो कि अजीम अदाकार दिलीप कुमार के भाई थे। शोला को बुनियादी तौर पर एक स्पोर्टिंग एक्ट्रेस ही मुतारिफ करवाया गया था और उनकी फिल्में भी ज्यादा तादाद में रिलीज नहीं होती थी। शोला की अगली फिल्म शमी थी, जो कि 1950 के साल रिलीज हुई थी। फिल्म शमी के हवाले से दिलचस्प बात यह थी कि इसी फिल्म से मारूफ अदाकारा शमी ने डेब्यू किया था, जिन्हें मरकजी हीरोइन के तौर पर मुतारिफ करवाया गया और उन्होंने फिल्म का टाइटल रोल निभाया। इस फिल्म को मलका पुखराज ने प्रोड्यूस किया था, जिनका लाहौर में फिल्म स्टूडियो भी था। शमी के मद्दे मुकाबल संतोष ने किरदार अदा किया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक काबिल कदर कामयाबी समेटी थी। तुम्हारी बेवफाई के हाथों जो मुझ पर गुजरेगी मैं झेल लूंगी, लेकिन याद तुमने एक मासूम लड़की के एतबार को लूट कर अल्लाह के जलाल को ललकारा है। तुम्हारी ये ललकार आसमान के गुंबद से तुम्हारी सजा लेकर लौटेगी। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अपने पांव पर खड़ा होने की तगदो कर रही थी। पाकिस्तानी सिनेमा घरों में भारतीय फिल्मों का राज था, जहां से बहुत ज्यादा मुनाफा भारतीय प्रोड्यूसर्स की जेबों में जाता था। उस दौर में काम करने वाले अदाकारों ने पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री को बामे उरूज देने के लिए सर जान की बाजी लगा दी थी। वसाइल की कमी के बावजूद इन लोगों ने शाहकार अंजाम दिए और शोला भी इसी जदोजहद में काम करती रही। इब्तदाई कुछ साल उन्हें स्पोर्टिंग एक्ट्रेस ही काम करना पड़ा। 1953 के साल शोला 2 फिल्मों महबूबा और गुलनार में नजर आई। फिल्म महबूबा में मारूफ अदाकार निगत सुल्ताना ने डेब्यू किया था, जबकि दीगर कास्ट में संतोष, शमी और आशा भोसले शामिल थी। जबकि दूसरी तरफ फिल्म गुलनार शोला के लिए निहायत अहम और दिल के करीब फिल्म थी, जिसमें उन्होंने मलका तरन्नुम नूर जहां के साथ स्क्रीन शेयर करने जैसा एजाज हासिल किया। उनके साथ साथ संतोष और जरीफ भी कास्ट का हिस्सा थे। शोला ने उस वक्त के तमाम बड़े अदाकारों के साथ काम किया और तमाम बड़े अदाकारों के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। सेट पर वो सबसे अच्छे तरीके से मिला करती थी। 1956 के साल को शोला के करियर का सबसे बड़ा साल करार दिया जा सकता है। इस साल एक तरफ उनकी 3 फिल्में सिनेमाघरों की जिन्नत बनी और दूसरी तरफ वो स्पोर्टिंग एक्ट्रेस से बढ़कर एक रकासा भी नजर आई, जिन पर गाने भी अक्सबंद हुए। इस साल शोला की 3 फिल्मों में हमीदा, छोटी बेगम और शालीमार शामिल थी। फिल्म हमीदा 1956 की सुपर हिट फिल्मों में से एक शुमार हुई, जिसमें सबिया खानम ने टाइटल रोल निभाया था। दिलचस्प तौर पर इसी फिल्म से इजाज दुरानी ने अपने करियर का डेब्यू किया था। ये फिल्म 30 हफ्ते चलने के बाद सिल्वर जुबली मनाने में कामयाब हुई। दूसरी जानिब फिल्म छोटी बेगम वो पहली फिल्म थी जिसमें शोला पर गीत अक्सबंद किया गया। इस फिल्म में सुधीर और सबिया खानम टाइटल रोल कर रहे थे। इस फिल्म की कहानी बड़ी ही जानदार थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन जुबली मनाई थी। ये एक बड़ी नगमाबार फिल्म थी, जिसमें 11 गीत शामिल थे, जिनमें से 3 शोला पर फिल्माए गए, जिनमें चंदा की चिलमन से चांदनी तेरा मेरा प्यार काबिल जिक्र है, जिसे कौसर परवीन ने गाया था। चंदा की चिलमन से चांदनी तेरा मेरा प्यार लगे, तेरा मेरा प्यार, तेरा मेरा प्यार लगे, तेरा मेरा प्यार।
उस दौर में गीत अक्सबंद करवाना बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाता था और शोला को 8 सालों बाद ये कामयाबी बिलाखिर मिल ही गई थी। शोला एक खूबसूरत अदाकारा थी और वो रक्स करने में भी महारत रखती थी। शोला की अगली कामयाब फिल्म अंदाता थी जो कि 1957 के साल रिलीज हुई। उस दौर में सुधीर, सबिया खानम और संतोष कुमार बड़े नाम थे और शोला कमोबेश अपनी तमाम तर फिल्मों में उनके साथ नजर आई। जैसा कि फिल्म अंदाता में उन्होंने सुधीर और सबिया खानम के साथ स्क्रीन शेयर की। अंदाता एक सुपर हिट फिल्म थी जो कि सिल्वर जुबली बनाने में कामयाब हो गई। दिलचस्प तौर पर इस फिल्म में भी शोला पर गीत फिल्माए गए थे, जिसमें गीत हम किधर जाएं किस्मत के मारे काबिल जिक्र है, जिसे कौसर परवीन ने गाया था। 1957 के साल ही शोला की 2 और फिल्में लैला मजनू और मासूम भी रिलीज हुई थी, जिसमें उन्हें असलम परवेज और अलाउद्दीन जैसे नामों के साथ काम करने का मौका मिला। जबकि फिल्म लैला मजनू में शोला पर एक गीत खुशी का दौर आ गया भी फिल्माया गया था, जिसे मारूफ गुलकारा नाहिद नियाज़ी ने गाया था, जबकि मौसीकी रशीद अतरे ने तरतीब दी थी। शोला ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव को करीब से देखा है। वो फनकार जो बाद में फिल्म इंडस्ट्री के अजीम नाम बने, उन सब के साथ शोला ने काम किया, बल्कि कई एक ने शोला के सामने डेब्यू किया, जो कि गैर मामूली बात है। इन सब के साथ शोला का बहुत अच्छा वास्ता रहा। उन्होंने 13 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। शोला की आखिरी फिल्म गालिब थी, जो कि 1961 में रिलीज हुई। इस फिल्म के हवाले से खास बात यह है कि फिल्म में शोला पर नूर जहां का गाया हुआ गीत तस्कीन को हम न रोए फिल्माया गया था। तेरह साल काम करने के बाद शोला अचानक से फिल्मी दुनिया से गायब हो गई और उनके साथ भी वही हुआ जो उस दौर के बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स के साथ हुआ था। उन लोगों ने फिल्मी दुनिया को बामे उरूज तक पहुंचाने में अपना कलीदी किरदार निभाया था, लेकिन फिल्मी पर्दा से गायब होने के बाद उन लोगों से मुतालिक कोई खबर न आ सकी। उनकी जाती जिंदगी से मुतालिक मालूमात न होने के बराबर है। हत्ता कि ये भी न पता चल सका कि शोला जिंदा है या वफात पा गई। और ऐसा ही कई दीगर अदाकारों के साथ भी हुआ और उनके एहसानों को फरामोश कर दिया गया। अगर आप में से कोई अदाकारा शोला के बारे में जानता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि पुराने अदाकारों को याद करने की हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। मेरी जवानी नादान थी, लेकिन तुम्हारा बुढ़ापा तो ना समझ नहीं था। तुमने खुद इस घर में मगरबी बेहयाई की रोशनी के अंधेरे फैलाए। हम जिनमें अपने आप को भूल गए। हम जिंदगी के भंवर में तिनके की तरह चक्कर खाते थे।